ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କାରଣ ମାଗୁଛି ଶରଣ। ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ କୃଷ୍ଣ ମୁରାରୀ। ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ ମେଦିନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ପୃଷ୍ଟି। କଶ୍ୟପ ହୋଇ ସାଗର ମନ୍ଥନେ ଧରଣୀ ଧରିଛ ଦଶନମନେ। ଜୟ ନରସିଂହ ଜୟ ହେ ବାମନ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅବତାରୀ। ବିଶ୍ୱବିହାରୀ କୃଷ୍ଣ ମୁରାରୀ। ରଘୁକୁଳ ସୁତ ପରଶୁଧାରୀ ଗୋପୀ ଜନ ମନ ହରଣକାରୀ। ବୁଦ୍ଧ ତୁମେ হে শান্ত স্বরূপী জাগরিত হুয়া কল্কি রূপী। ধারা ভারা নাশ পাপর বিনাশ করিବାକୁ জাগ আজি পারি। বিশ্ববিহারী কৃষ্ণ মুরারি। জাগ হে জগথরি সৃষ্টি কারণ মাগুছি শরণ। জয় জগদীশ হরে বিশ্ববিহারী কৃষ্ণ মুরারি। থ্যাংক ইউ। धन्यवाद नमिता दीदी। आपण एते सुंदर संगीतटी गान करी शुणैथिबा हेतु एवं मां सरस्वतीଙ୍କ कृपाରୁ आपण एबडी अग्रगति करूथांतु। वर्तमान आमंत्रित करबाकू चाहेबी सुश्री मौसुमी ब्रह्माଙ୍କୁ से आजिर विवेकवाणी पाठ करिबा हेबे। शुभ संध्या। एठारे उपस्थित समस्त गुरुजन मानक मोर प्रणाम। महत कार्य पाई दीर्घकाल स्थायी महान प्रयास और उद्यम दरकार। जदि केते जण विफल हेले तहिरे आमर किछि विचलित हेबार किछि नाही। यह प्रकृतिर नियम जे अनेक लोक विफल हेबे, जंजाल आसिब, गुरुतर प्रतिबंधक मान मुंड टेकिब। मनुष्यर हृदयस्थ स्वार्थपरता आदि पिशाच बल आध्यात्मिकता अग्नि रे दग्ध हेबार पूर्वरु प्रचंड संग्राम चलाइब। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। धन्यवाद मौसुमी। तो आजिर विषय रही आमर इतिहास जानिबा केते जरूरी एवं आम सहित अछंती आजिर आलोचक इंजीनियर सुनील विश्वाल सर एवं मु तांकर संक्षिप्त परिचय रखिबाकू चाहिबी। सुनील विश्वाल सर जणे वृत्ति रे जणे वैद्युतिक शक्ति समीक्षक एवं सहरांचल परामर्शदाता एवं से शिक्षा रे मध्य वैद्युतिक इंजीनियरिंग हासिल करिसंती। ता सह जणे हाम रेडियो ऑपरेटर मध्य एवं इंग्राजी और ओडिया रो गल्प सह कविता लेखक एवं स्तंभकार इतिहास और विज्ञान रे मध्य नुआ तथ्य जानिबारे से जणे आजीवन छात्र बोली मंतव्य तांकर निजस्व मंतव्य। से जणे सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। से मध्य इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया रो कॉर्पोरेट रो सदस्य अटंती एवं टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया रो लाइफ मेंबर मध्य अटंती। 2011 रे से सुनाबेडा रे विशिष्ट इंजीनियर भाव रे भी मध्य मनोनीत होइथिले एवं एनर्जी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स रो जातीय सचिव मध्य थिले एवं राजीव भवन भुवनेश्वर ठारे साइक्लोथन फाइलिंग समय रे से ओडिसा रो राज्य विपर्यय प्राधिकरण निमंत्रण कक्षर भी अंशग्रहण करथिले एवं सामंत चंद्रशेखर अटेंडेंट ज्योतिर्विज्ञान संघ
भुवनेश्वर प्रतिष्ठाता जीवन और सदस्य एवं शिशु एवं वयस्क मानक पई मध्ये से आकाश देखिबा शिविरर मध्ये आयोजन करिथांती। एमिति बहुत गुड़ाए दक्षता एवं गुणर अधिकारी जणे हेउचंती हमरो सुनील विश्वाल सर एवं जहाँ ठारू आमे आज इतिहास विषय रे सुनिबा। तो आ वर्तमान मु विलंब न करी आमर पाठचक्रर सभापति तथा आम जिल्लार सभापति एवं प्राक्तन अवसर प्राप्त अध्यक्ष डीएवी कॉलेज कोरापुट प्रोफेसर अमूल्य रंजन महापात्र को निवेदन करी से आनुष्ठानिक परिचय रखा सहित सभा कार्यटी को आगे नेबा हेबे। संक्षिप्त रे आपण किछि कहिबे सर। हरिओम तत्सत। नमस्कार। नमस्ते यतिराजाय विवेकानंद सुरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी तापहरिणे। उपस्थित सज्जन मंडली, आज आलोचक श्रद्धेय इंजीनियर सुनील विश्वाल महोदय एवं आम स्वामी विवेकानंद लोक संसदर समस्त कर्मकर्ता वृंद, बहुत भल लगिला आज अनुष्ठान को जड़े विशिष्ट इंजीनियर जी भारत सरकार विभिन्न संस्था सहित संपृक्त एवं बहुत अभिज्ञ आम पाइचु। साहित्य इतिहास विज्ञान प्रति बहुत रुचि रही। मु आशा करुच्ची जो विषय वस्तु रही इतिहास जानिबा केते जरूरी। मु तो भावे गोटे दृष्टि इतिहास जानिबा अति जरूरी, किंतु जेहेतु मु जड़े इतिहास छात्र नथिली तेणु इतिहास प्रति मोर से अनुराग नहीं। तेणु अन्य दृष्टि कह गले मु भावे विवेकानंदर जो रही लोक संसद सेठी लोक मानक पई आमे विशेष करी समस्त किछि सेवामूलक कार्य करिथाउ। ता सहित ज्ञान विकास एवं आध्यात्मिक शक्ति किमती समग्र विश्व रे कार्य करिवो से सब दृष्टि देखा गले हुए तो साधारण व्यक्ति इतिहास जानिबा आदौ जरूरी नहीं। केवल यहाँ जरूरी एवं जदि बा एटा जरूरी आमे भावुचु वर्तमान परिप्रेक्षी रे, किंतु से इतिहास भितरे अनेक किछि परिवर्तन आवश्यक। कहीं जो इतिहास आमर आबहमान काल रही आसी से इतिहास कह गले बहुत कलुषित हो जाइए, बहुत दोषाबह रही। ता भितरे जो फैक्ट फिगर गुड़ा रही जो मानकर विषय से उपस्थापन करा जाइछि ता द्वारा अवश्य कंट्रोवर्सी को जावाक चाहूना। मुझे गोटे व्यंग छल कही जाऊँगी इतिहास जानिबा जेतिकी जरूरी सेतिकी मध्य जरूरी नुहे। तथापि आम इंजीनियर विश्वाल बाबूंकर लेखार जनाजीव से इतिहास को कौ प्रकार भाव एठारे रूपायित करुचंती। तेणु मु आउ ए विषय अधिक किछि न कही गोटे कथा मु कहबी जे जहा जहा मौसुमी भौणी पाठ कले विवेकानंदर वाणी जेकोसी काम आमे आरंभ करूँ से अनेक किछि बाधा विघ्न आसे, किंतु आमर प्रयास द्वारा आमर चेष्टा एवं चेतना द्वारा हुई तो समस्त प्रयास दूर हो जाए। कहीं स्वामी विवेकानंद दृष्टि रे समस्या बोली किछि नहीं। आमे सेति कहू जे वी आर दी माने आमे समस्या सृष्टि करूचु एवं आमे चाहिए मध्य समस्या को निश्चित समाधान करिपारिबा। तेणु एटा होची प्रकृत एटा आमर गोटे आह्वान, गोटे समस्त प्रति विवेकानंद वाणी एटा प्रযোज्य। तेणु मु वर्तमान अनुरोध करुच्ची इंजीनियर सुनील विश्वाल को सी तांकर आलोचना आरंभ करेंगे। इंजीनियर विश्वाल बाबू। समस्त नमस्कार। नमस्कार। मो विवेकानंद स्वामी विवेकानंद लोक संसद द्वारा ये जो वक्तृतार आयोजन करा जायछि मो सेतपई आपण मानक साधुवाद जणाउछि। मो निश्चित भाव धन्यवाद देवी श्रीमती मानसी आचार्य को जी कि मते आज यही जो आभासी बैठक होछि सेथरे मोर जो दृष्टिभंगी उपस्थापन करने सुजोग देथिबारु मु तांको कृतज्ञता जणाउछि। ता सहित श्रीयुक्त पाट्टू जोशी जी कि
मो विषय आपण मानक अवगत कराइथिले तांको मध्य मो कृतज्ञता जणाउची आ परिशेष रे मु डीएवी कॉलेज रो छात्र मु जेतले विज्ञान रो छात्र थिली से समय रे कला विभाग रे अध्यापना करुथिले मोर आजिरो गुरु आजिरो मध्य से जो उपस्थापक प्रोफेसर अमूल्य रंजन महापात्र तांको मु अभम प्रणाम जणाई मोर वक्तव्य आरंभ करूची। सार गोटे सुंदर कथा कहले इतिहास जरूरी भी नुहे तेणु से संपर्क में आम समस्ते निज निजर मन दृष्टिभंगी आम निश्चित भाव आम रखा तेबे मते आपण मानक सामने मोर दृष्टिभंगीटा रखापी मते सुजोग दियंतु। मोर वक्तव्यर शीर्षक होची जे इतिहास जानिबा केते जरूरी। मोर आज जो उपस्थापना केवल जन जिज्ञासु भाव में उपस्थित श्रोता मंडली भितर अनेक इतिहास विशारद माने निश्चित उपस्थित थे जो माने मोठारु अधिका ज्ञानी एवं मु भावुची मोर आज उपस्थापन मु हुए तो निराश करें जदि कौन छात्र इतिहास परीक्षा रे पास आउ फेल करिवार टिप्स एंड ट्रिक्स पई आज एई सभा रे उपस्थित हो से माने मध्य मोर आज वक्तव्य विशेष भाव लाभ पाइबे नाही। आरंभ कही मु ज्ञानी नुहे मु केवल जड़े जिज्ञासु तेणु जेहेतु मु ज्ञानी नुहे मु सब कथा जानी बोले मु कहि परिबि नाही किंतु मु अज्ञानी भी नुहे जे जहाँ भी पढ़ी बा जहाँ भी शुणिबी मु ताकू अंतिम सत्य बोली मानिजी। मु इतिहास छात्र नुहे विज्ञान तथा यांत्रिक कला कौशल शिक्षा पाई वृत्ति मु जड़े उद्योगी मु आज आपण मानक भली ज्ञानदीप्त श्रोता मंडली आगे जड़े साधारण ओडिया भाव में मोर उद्वेग को जणाइबा आछि और आपण मानक सह भाव विनिमय पर निजे मु आशा करछि जे मु भी एठु किछि शिखिकी जीबी किछि नुआ किछि जानिकी एठु जीबी। मोर वक्तव्य रे मु जदि अन्य कोनोसी राज्य कोनोसी भाषा बा कोनोसी समूह विषय कोनोसी भी मंतव्य रखे ताहा मोर सेमानक प्रति थिबा असूया भाव जोगु नुहे बरं आम निज राज्य आम भाषा ता सहित तुलनात्मक भाव में आमे कौन कौन मैं करूना है बा कौन करवा उचित से भली एक तुलनात्मक चित्र रखिया मु केवल अन्य राज्य बा अन्य व्यक्ति बा अन्य भाषा विषय मु उपस्थापन करी तेणु मोर कौन प्रकार वक्तव्य एभली मान्य बाहरिया उचित नुहे जे मो अन्य भाषार विद्वेषी बा अन्य राज्य बा अन्य लोक मान प्रति मोर कौन असूया भाव रही। तेबे चलतु आमे जिबा आजिर प्रसंग को। किछु वर्ष तले मोर मन अच्छी भारतर जड़े विशिष्ट शिल्पपति सी तांको सामाजिक गणमाध्यम रे गोटे सुंदर उपस्थापना गोटे कले बा गोटे कथाटी लिखिले से लिखिले जे दक्षिण भारतर चोल साम्राज्य विषय बा से जो चोल साम्राज्य समान जो समुद्र पारी विभिन्न प्रकार सामरिक एवं वाणिज्यिक अभियान होतला विशेषकर दक्षिण पूर्व एशियार जो देश सब दरियापारी देश समान सहित से जो अभियान होतला से विषय जानिले जे कौन से भारतीय गर्व माने गर्व तार छाती फुली उठिबो कारण भारतर दक्षिण भारतर गोटे चोल साम्राज्य से माने समुद्र रे हजार हजार किलोमीटर पार ही माने से सब देश मानक पहुंची सेठी वाणिज्य करुले ये सब कथा नहीं कि एवं ए विषय प्रत्येक भारतीय जे गर्व करिया उचित से कथाटी से लिखिथिले एवं तांको लेखा आज भाषा जोटा कहूँ भाइराल से सामाजिक गणमाध्यम रे कथाटी भाइराल हो गला एवं तांको सहित स्वर मिलैले लक्ष लक्ष तांकर अनुगामी बा जे भी पढ़िला तो मु भी एक कथा पढ़िली तो मु भी जने भारतीय मु भी निश्चित गर्व मोर छाती फुली उठा स्वाभाविक किंतु मु जने ओडिया एवं जने ओडिया भाव में मु भाविली जे चोल साम्राज्यर पाखापाखि 1500 वर्ष आगरू कलिंगर साधव माने दरियापारी वाणिज्य पई विख्यात थिले 1500 वर्ष आगरू कहीं से विषय तो से शिल्पपति कहीं लिखिले कहीं से कौन जानी ना कहीं जानी ना यहाँ हूँ मोर प्रथम मो मन प्रश्न उंकिला तेणु मु तापरे मु टिके निजे अनुशीलन कली चलतु आरंभ करवा आज जो कथाटी यही जो चोल साम्राज्यर नौ वाणिज्य बा समर निपुणतार कथाटू आरंभ करवा आम स्कूल समय पढ़ी मु तो पढ़ी स्कूल रे जे कलिंग जेतेबेले युद्ध है चंडाशोक कलिंग उपर विजय लाभ कले एवं रक्तर नदी बोहाई
विभीषिका सृष्टि करी से कलिंग को विजय करथिले एवं निजे युद्धभूमि से जो दृश्य को देखी तांका मनरे भावांतर आसिला एवं काले से युद्धभूमि रे सन्यासी उपयुक्तଙ୍କ ଠାରୁ से बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले एवं तांकर अवशिष्ट जीवन से अहिंसा आचरण तथा बौद्ध धर्मर प्रचार और प्रसार करिवार अतिबाहित करथिले एपरिक से तांको पुत्र महेंद्र एवं कन्या संघमित्रा को बौद्ध धर्मर प्रचार पई कलिंग साधव मानकर बोईतरे सिंहल पठाइथिले एटा आमे समस्त आमे स्कूल ले पढिचंती। अच्छा ये जो कलिंग युद्धटा एटा केबे हितला 261 ख्रीष्टपूर्व 261 रे कलिंग युद्ध होइतला ता माने ख्रीष्टपूर्व 261 रे कलिंगर साधव माने सिंहल जाभा बोर्नियो सुमात्रा आदि देश मानकु वाणिज्य करिया पई जाउथले। अच्छा जो लोक हजार हजार किलोमीटर दूर को जाई वाणिज्य करूथबो से तो तार तो पुणी निजर गोटे ऐतिह्य थिबो तेणु अंततः पक्षे 100 बा 150 बा 200 वर्ष पछकु जदि आमे फेरिबा ख्रीष्टपूर्व 400 बेलू निश्चित भाव में कलिंगर साधव माने ये दरिया पारी वाणिज्य करुवे। इंटरनेट रे गोटे संस्था बिफोर 5000 बिफोर ख्राइस्ट आरंभ कर ए पर्यंत 2000 मसीहा पर्यंत गोटे निर्दिष्ट व्यवधान रे पृथ्वीर मैप गोटे गोटे से माने प्रस्तुत करछंती। मु से मैप रे देखली जे ख्रीष्टपूर्व 400 रे जो मानचित्र सेथिरे भारतर मैप रे मगध अछि आउ कलिंग अछि आउ पश्चिम भाग आउ किछि अछि मु सेटा मने पकई पारुनी किंतु संपूर्ण दक्षिण भारत गोटिए कथा सेथिरे लेखा आइछि गोटिए रंग रे ताको चित्रित करा आइछि एवं सेथिरे लेखा आइछि जे दक्षिण जनपद ता माने से समय रे ख्रीष्टपूर्व 400 समय बेलू कलिंगर साधव मानकर बा कलिंग गोटे साम्राज्य विषय रे सारा पृथ्वी रे ना कमी सारिथिला अथच 950 ख्रीष्टाब्द बेलू चोल साम्राज्य एक प्रकार अभ्युदय घटिला एवं से माने 1097 कलिंग को आक्रमण करथिले तामाने चोल साम्राज्य 950 रु 1200 1300 एई पर्यंत तांकर शीर्ष स्थान रे से माने रहिथिले तांकर जो साम्राज्यर जो सेई समय शीर्ष रहिथिले अथच सर्वभारतीय स्तर रे ए जो शिल्पपति जनक जो माने तांकर सामाजिक गणमाध्यम रे जो लिखिले से काहे को 1000 ख्रीष्टाब्द आरंभ कले काहे के पछु काहे फेरलेनी काहे के कलिंग साम्राज्य विषय कहीं किछि कहिले नै यार उत्तर खोजिया पे आमे जदि चेष्टा करिया आमे देखिबा जे सेथे पे अनेकांश रे आमे ओडिया माने निजे दाई आमे ओडिया लोक माने बा हमर इतिहासकार माने जो माने जो भले भाबरे आमर इतिहास को जातीय मानस पटरे बा जातीय जो स्तर रे जति भाबे चर्चा करिवा कथा जे भली आमर इतिहास विषय लिखिवा कथा सेही भली आमे करि नाहंती। अतीत रे ए जो कलिंग भूखंड बा आज आमे जोडा को ओडिसा बोली कहूछु आमे समस्त अनेक समय कथावार्ता कहू जो गंगारु गोदावरी किंतु कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समय सेटा थला गंगारु कृष्णा नदी पर्यंत थिला तो विभिन्न नारे एवडा परिचित थला जेमती उत्कल कंगोद कोशल उड्र ए भली नारे ओडिसा विभिन्न खंड सेता बेले परिचित थिला ते जहाँ भी हो सामग्रिक भाव में जो ओडिसा जो कलिंगर इतिहास टाकू आमे जातीय स्तर रे आमे केबे आलोचना करि नाहंती ता फल रे हमर कोन क्षति हिची ना जो जो कृति एवं प्रतीक इतिहास रे आमे जति जिबा जो जो कृति सब अछि जोडा सब आमर श्रेय सेगुडी को आमर पड़ोसी राज्यर इतिहासकार माने निज निज नारे कराई नै जंती ओ बिना विवाद रे से सब ग्रहण भी हो जाइछि एवं आजर तारीख रे सेगुडा सब चलंती सत्य भाव रे सब गणी चलछि आमे से बाबद रे सचेतन हला बेल को लोड़ा पड़छ अकाट्य प्रमाण जे जदि तमे कथा कहछ तार प्रमाण कोन कारण सेगुडा सब अन्य मानको नार ही सारछि सब तेणु कौन से सब जिन आम हरई आम सेगुड़ा सब से किसी किसी तथ्य आम देखा आपन जदि एनसीईआरटी बही कहतु जेकोसी पाठ्य पुस्तक कहतु साधारण ज्ञान बही देखु से पढ़ा होची जे गीत गोविंदर रचयिता होचंती जयदेव एवं से कौटर से होचंती बंगलार किंतु आमे आमे समस्त जानिचंती जयदेव होचंती ओडिसार जेमती रसगोला भली गोटे शुद्ध ओडिया खाद्य प्रथमे सेटा बंगलार भौगोलिक सूचकांक ताको मिलगला एवं जेतेबेले आमे ताको आमर बोली कहिया पे आमे तळे आमे आमे जो जीआई टैग ता पाया पे जेतळे आमे चेष्टा कलु सेतळे हमकु अनेक प्रयास करिया पे पड़ला अनेक प्रमाण देखिया पे पड़ला सेंती पंचतंत्र रो जो लेखक विष्णु शर्मा
ଇସ୍କନର ସଂସ୍ଥାପକ ଶ୍ରୀଳ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଯେମିତି ସର୍ପଦଂଶର ବିଷହରଣର ଚିକିତ୍ସା, ସେମିତି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସଂସ୍କୃତରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ କେମିତି ବିହ କେମିତି ରଚନା କରାଯିବ, ଏସବୁ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଲେଖା ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଏଠାରେ ଦଉଛି, ଯଦି ତା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ହବ, ଏ ଆଭାସୀ ବୈଠକ ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଯୋଉ ମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବି। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ କୌଣସି ଗବେଷକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଜିଜ୍ଞାସୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯୋଉଟା ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଗବେଷକ, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି, ଯୋଉମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସିଂଲି ସେମାନେ କହିଦେବେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା, କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, କୋଶଳ, ଉଡ୍ର, ଓଡ୍ର, ଉତ୍କଳ ଏସବୁ ନାଁରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଭୂଖଣ୍ଡଟି ପରିଚିତ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପଢୁ ବା ଜାଣୁ, ସେ ସବୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ଇତିହାସକାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ କେତେ ଦୂର ସେଟା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଅନେକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଲେଖକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲେଖକ ସବୁ ବହି ଲେଖନ୍ତି, ମୋଟା ମୋଟା ଅଭିଧାନ ଲେଖନ୍ତି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖକ ଭାରତୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିପିଂ, ଏବଂ ସେଥିରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ନୌଚାଳନା କୌଶଳ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବା କଳିଙ୍ଗର ସାଧବ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ପୁରା ବହି ଖେଳିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କୋଉଠି କୋଉଠି କାଁ ଭାଁ ଫୁଟନୋଟରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଧାଡି ବ୍ୟତିରେକ ଓଡ଼ିଶାର ବା କଳିଙ୍ଗର ଯୋଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସେଥିରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ଅଥଚ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚ୍ଛଦ ମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଧରନ୍ତୁ ବସି 300 ପୃଷ୍ଠା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ 50-100 ପୃଷ୍ଠାର ଲେଖା ଗଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଧାଡ଼ିଏ ଧାଡ଼ିଏ। ବରଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଇ ଅଣ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସକାର ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଲେଖି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ବି ଆମେ ସେରେ ଆଜି ପାଉଛୁ, ସେ ସବୁତକ ଆମର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସକାର ମାନେ ନିଜ ନାଁରେ ସେମାନେ କରି ନେଇଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ କେତେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଅନେକ ଦେଶରେ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କ୍ଲିଂ। ମାଲେସିଆ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଦେଶ କୁହନ୍ତୁ ବା ବାଲି କୁହନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ସେଠି ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କ୍ଲିଂ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସେଇ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ କରି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭାରତରୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗର ସାଧବ ମାନେ, ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କଳିଙ୍ଗ, ଯିଏ ବି ଭାରତରୁ ଗଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା କଳିଙ୍ଗ। ତାମିଲନାଡୁରୁ ଗଲେ ବି କଳିଙ୍ଗ, ଗୁଜରାଟରୁ ଗଲେ ବି କଳିଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଲେ ବି କଳିଙ୍ଗ। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ କ୍ଲିଂ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ୍ଲିକ୍ ମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ଇତିହାସକାର ମାନେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଉଭୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମର କଳିଙ୍ଗପତ୍ତନମ ସାମୁଦ୍ରିକ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଯଦି ଯିବେ, ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ସେଠି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି, ତାହା ହେଲା ଜଣେ ରାଜା କିପରି ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ନୌ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ଅଂଶ ଥିଲା ତାହା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ କଳିଙ୍ଗ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରା ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିକି କଳିଙ୍ଗାନ୍ଧ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଇତିହାସକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ାଯିବାର ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କର୍ମଶାଳାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଯୋଉଥିରେ କି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଗବେଷକ ମାନେ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରାଚୀନତମ ରାଜା, ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ବିଜୟ, ଏବଂ ସେ କଳିଙ୍ଗରୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏକଥା ଆପଣ ବି ପଢିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମର ସେଇ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ରାଜା ବିଜୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଯାଇଥିଲେ।
पुणी से जो इंडियन शिपिंग बही कथा मु कहूँ कलिकतार जोटा 1910 प्रकाशित होता से इंडियन शिपिंग बही लिखाई जे राजा विजय बंगाल जाई सिंहल विजय करते तार कारण हूँ आम ओडिया माने आमर इतिहास को आम के स्तर के आम आलोचना करना इतिहास बा ऐतिह्य को न जानिले किभଳି निज संपर्कित अन्य लोकर मत को अंतिम सत्य भाव मानि नवा पड़े ता जानिबा को ब्रिटिश समर गोटे भारी कौतूहल उद्दीपक गोटे घटनाटी आम आज आलोचना करवा लॉर्ड रिपन का समय कथा इल्बर्ट बिल पास है इल्बर्ट बिल जो प्रचलन है तार प्रोविजन अनुसार जड़े भारतीय विचारपति सी जड़े ब्रिटिश सिटीजन ता संपर्कित माने जो माली मोकद्दमार विचार करि परिबो तो ये जो बिल रे जो प्रोविजन टे आसिला ताको से बेलर जो ब्रिटिश नागरिक मान जो थिले जो गोरा लोक मान थिले समान को ए कथाटा पसंद योग्य लागिलानी कारण समान फीलिंग थिला जे ये जो कला भारतीय बा भारतीय माने बा नेटिव इंडियन समान ठारो आमे होचु टिके उन्नत लोक तो समान कोन हमरो ओडे विचार करिवे तो जिते से जो तत्कालीन ब्रिटिश जो सोसाइटी थिला भारत रे से समस्ते से निज निज ठाणी रे ए जो इल्बर्ट आईन रो घोर विरोध कले तो यही क्रम रे आमे आज जो घटनाटी को आमे आलोचना को नौचंते सेटा होची जेम्स फर्ग्यूसन वर्सेस राजेंद्र लाल मित्र जेम्स फर्ग्यूसन होचंती जने प्रकृत विद्वान भारतीय मंदिर कला और स्थापत्य विषय सी ही प्रथम करी क्षेत्र अनुध्यान और गवेषणा करी अनेक उपादेय और सारगर्भक पुस्तक सब रचना करछंती मंदिर मानकर निर्माण काल निर्णय करी सेगुड़िक क्रमान्वय सजाइबारे तांकर बड़ भूमिका रही आज पर्यंत जेम्स फर्ग्यूसन को जड़े बहुत बड़ अथॉरिटेटिव ऑथर हिसाब से भारत में ग्रहण करथाउ किंतु जेम्स फर्ग्यूसन भारतीय मंदिर जो सब उन्नत और सूक्ष्म कारुकार्य भरा मूर्ति आ विशेषकर अशोक स्तंभर जो माने स्मूथ फिनिश माने तार गढ़न आ मसृण पृष्ठ देखी सी आदौ कथाटा को ग्रहण कर पारे जे एटा गोटे विशुद्ध भारतीय ज्ञान कौशल बोली तेणु सी बिना कौन से प्रमाण रे गोटे मत रखिले जे हुए तो भारतीय माने ग्रीक मानकठू एटा शिखिचंती बिना कौन सी प्रमाण रे तो सेतबेले भारतीय इतिहासकार जने थिले बाबू राजेंद्र लाल मित्र बाबू राजेंद्र लाल मित्रंकर ओडिशा संपर्क जब अनेक इतिहास बही सब रही आपण माने से विषय निश्चित भाव पढ़ी जानिथिबे सी कहले जे भारतीय शिल्प कला ग्रीक मानक द्वारा अनुप्राणित तार कौन से प्रमाण नहीं और भारत में जुग जुग धरी आम मंदिर तैयारी करुछु तेणु बिना कौन सी प्रमाण रे फर्ग्यूसन कर जो मत एटा निहाती भ्रमात्मक आ भारतीय ज्ञान कौशल प्रति एटा गोटे अनास्था भाव ता छड़ा कुछ नुहे तो फर्ग्यूसन आ राजेंद्र लाल मित्र आंक भितर जो मतांतर क्रमे क्रमे मनांतर रूप नेला एवं इल्बर्ट बिल जिते पास है फर्ग्यूसन इल्बर्ट बिल विरुद्ध रे निजर जो ओपिनियन टा देले ताको आउ टिके माने शाणित करिया पे जाई से लिखिले जे भारतीय मानक भितर देश प्रेम एते गभीर जे सेमाने कौन से प्रकार बाह्य प्रेरणा बा प्रभाव को स्वीकार करने पे प्रस्तुत नहांती तेणु एभली असूया भाव को जो माने मनरे पोषण करचंती एवं से विचारपति भी सेही भितर जणे सी ब्रिटिश लोकर माली मोकद्दमा केबे निरपेक्ष राय दे परिबो नै तेणु देखंतु जदि राजेंद्र लाल मित्र सेतळे ब्रिटिश सरकार राजनीति चलथिला भारतीय मानकर सेमती दबदबा नथिला जदि राजेंद्र लाल मित्र कथाटी को जदि विरोध करि नथांते आज हुए तो आम बहिर पढ़ुथांते जे भारतर मंदिर शिल्पकला सब ग्रीक मानक द्वारा इन्फ्लुएंस्ड बोली तेणु इतिहास जानिबा आम पई निहाती जरूरी कलिंग भूमि जो कलिंग भूमि इतिहास विभिन्न समय आगर मुझे कहली भिन्न भिन्न ना वर्णित थिला भिन्न भिन्न राजा अधीन रे एक समय अनेक अनेक ना जना था जमती महाभारत युद्ध रे कलिंग सेना कौरव पक्षर ओड्र सेना पांडव पक्षर लड़ुले लिखा अच्छी कलिंग विषय पुराण समय ही उल्लेख देखा मिले महाभारत सभा पर्व भीष्म पर्व द्रोण पर्व रे उड्र कलिंग ये सब अंचल वर्णना अच्छी
कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र, स्कंद पुराण, कपिल संहिता, भरत मुनिंकर नाट्यशास्त्र ए सबुरे कलिंग, ओड्र, उत्कल ए सब नार उल्लेख रही। तेणु ओडिशा कहले 1936 मसीह जो भाषा भित्तिक जो राज्य गठन होता से तो ठीक, किंतु केवल से जो भूखंड को ओडिशा बोली जदि आमे मानिबा ताहले आमे गोटे बड़ भूल करबा। आ गोटे तथ्य 1503 ख्रीष्टाब्द रे पृथ्वीर बृहत सहर तालिका रे जो भारत मात्र 3टी सहर सेतरे अछि एवं आजर तारीख रे पृथ्वी सारा जेते बड़ बड़ सहर सब अछि सेगुडीर ना सब नाही। तो भारत रो जो 3टी सहर अछि 1503 मसीह रे जो तालिका तैयारी हिचे सहर मानकर सेतर भारत रो जो 3टी सहर अछि सेगुडी रो ना होछि प्रथमे अछि विजयनगर, कर्नाटक रो विजयनगर, तार पृथ्वी माने वर्ल्ड रैंकिंग होछि सेकंड। तापर गौड़ बोली गोटे स्थान अछि, मु एक्जेक्टली कहि परिबिन सेटा कोठी वर्तमान, किंतु तार स्थान होछि अष्टम। आ जानंती तार 12th पोजीशन रे अछि कटक। एक कथा हेता आमे अनेक ओडिया जानि नाहंती। सेमती आमे अनेक ओडिया जानि नाहंती जे कपिलेंद्र देवंकर वीरत्वर गाथा। कपिलेंद्र देव होचंती भारतर सर्वकालीन पराक्रमी राजा। उत्तर रे गंगा ठारू दक्षिण रे कृष्णा नदी और पश्चिम रे हाम्पी बाहमनी साम्राज्य पर्यंत से तांगर साम्राज्य विस्तार करथिले। मु बेले बेले सकाळ जेतले मॉर्निंग वॉक करिया पई जाए हठात केना जणे मराठा वीरंकर जय जयकार मु सुने। तो मु आगर कहिछि मु जिज्ञासु, ज्ञानी नुहे कि अज्ञानी भी नुहे। मराठा माने भारत रे जेतले ओडिसा रे जेतले माने शासन करथिले से माने प्रबल अत्याचारी थिले। आपण जदि ओडिसा रे लोक कथा ओडिसा रो पुराना माने लोक संगीत भी जदि देखिबे सेतरे वर्गी मानकर अत्याचार रो कहानी वर्णना करा जायछि। अथच जो कपिलेंद्र देव भारत रो अधा विजय लाभ करथिले एवं मुसलमान शासक मानकु माने एई जो तांको अंचल भितरु दूर दूर पर्यंत गोड़ी पारिथिले तांकर जय जयकार न करिकि आमे आम इतिहास अज्ञता वशत आमे जने मराठा राजांकर जय जयकार करछु सकाळ सकाळ प्रत्येक दिन वर्ष रे 365 दिन। समर स्वल्पता दृष्टि आउ अल्प किछि निर्दिष्ट विषय वस्तु को धरी आम आलोचना आगोक नबा। प्रथमे देखिबा जे ओडिया भाषा जहा कि वर्तमान समय सर्वापेक्षा अवहेलित भाव में विवेचित होछि। अवस्था एमती जे ओडिया भाषा सतरे बंची रहिबो बोली संदेह उपजिलानी। काहे कि अन्य भाषाभाषी लोकंकर मातृभाषा प्रीति झलमल होई दिसवा स्थले प्रथम भाषा भित्तिक राज्य ओडिशा तार 4.5 कोटी ओडियांक जनसंख्या सत्वे ओडिया भाषार आज ए हीनमान अवस्था। कारण ओडिया माने निज मातृभाषा को आदरू नाहंती। इंग्रजी अबा हिंदी एबे तांको बेसी गौरवमय लागुछि। सेमानु कहीं सिखाई नहीं जे ओडिया भाषार मूल केते मजबूत, ए जो भाषार चेर केते लंबा। भारतर जो ऑफिशियल लैंग्वेज हम जो कहूँ जे आधिकारिक भाषा सी जो 30 रु ऊर्ध्व जो ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी ता बाद 6टी भाषा शास्त्रीय मान्यता पाई। से भितर होची ओडिया होची गोटे। एवं जदि आमे ए जो कथार गुरुत्वटा कौन आमे आपको बेसी बुझी परिबा जदि आमे आम मनरे गोटे रेखा टाणिबा भारत को उत्तर और दक्षिण विभाग करिबा। जो दक्षिण माने दक्षिण भारत बोली कहया पे मु चाहुनी कारण भारत सारा भारत गोटिए। किंतु एई आजिर आलोचना पई आमे जदि गोटे रेखा टाणिबा एवं से रेखार दक्षिण रे जो 4टी देश राज्य रहिले केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से जो 4टी भाषा मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु ये 4टी भाषा शास्त्रीय मान्यता पाई। ए 11 ऊपर को बाकी जो रहिला माने ये जो 4 बाद बाकी जो रहिला सेथर मात्र 2टी भाषा शास्त्रीय मान्यता पाई। सेथर गोटे आपण माने अनुमान करि पारथबे सेटा हो संस्कृत। ता छडा ओडिया हो एकमात्र भाषा जे कि शास्त्रीय मान्यता पाई। एवं ए शास्त्रीय भाषा मान्यता पाइबार जो पूर्ण शास्त्रीय भाषा मान्यता पाए पे तार जो क्राइटेरिया तार जो मानक सेडा को भारी कठिन। एवं ओडिया भाषा 100 रु 100 ताको से जो शर्तावली को पूर्ण कर पारछि। आपण माने जानिथिबे गोटे समय रे ओडिया भाषा को एटा गोटे स्वतंत्र भाषा नुहे, एटा गोटे हमर उपभाषा बोली दाबी जो भाषा करूथला से भाषा ए दौड़ रे काट खाई जाइछि। से शास्त्रीय मान्यता पाइबो नाही पाई नाही एवं आगु को पाइबार संभावना क्षीण। तो कौन से मानक बा कौन से क्राइटेरिया बा शर्तावली जहा
ओडिया भाषा पूरण करि पारला अथच सारा उत्तर भारत रे एपर्यंत केही करि पारि नाहंती प्रथमटे होची जे भाषाटी अंततः 1500 2000 वर्ष पुराणा हेतिबो द्वितीयटी होची जे सेही भाषार निजस्व साहित्य और काव्य थिबो तृतीय मानक होची जे सेही साहित्य अबा काव्य अन्य केउ भाषार नकल होई नथिबो एवं शेषतम शर्त होची जे सेही भाषार मूल रूप और वर्तमान प्रचलित रूप भितरे अनेक माने मार्जन बा परिवर्तन बा परिवर्धन होइथिबो तो ओडिया भाषा ये समस्त शर्तावली को अति सहज पूरण करि परला बरं आउ टिके भी जदि कठिन शर्तावली होइथिले आमे कंप्लाई करि परथांतो बा आमे ताको पूरण करि परथांतो किंतु ए जो बाकी तक जो भाषा सब से माने हुए तो काट खाई जाय जानते किंतु ओडिया भाषा काट केबे काट खाई न थान माने खाई न थांता तो तेणु आम भाषा एते प्राचीन अथच आमे सेही भाषार गौरव न बुझिकी ता आगरे कंपैरेटिवली नुआ नुआ भाषा रे कथा बाटको आमे बेसी गौरव बोली आमे भाबुछु बाहाघर रे पंजाबी गीतर ताल रे नाचिले हमको बेसी आधुनिक आ बेसी मुख्य स्रोतर मनीष भले लागुछि पुणी कहि रखछि जे मोर कोन से भाषा प्रति विद्वेष नै किंतु निज भाषा प्रति हतादर को देखि हेउ नाही मध्य ओडिया भाषार कथा आसले मनरे स्वतः पसि आछि गोटे संधिक्षण रे ओडिया भाषार अस्तित्व को नै जो प्रश्न सृष्टि होइतिला सेतेबेले ओडिसा रे बंगाली बाबूंकर राज चली थाए कलिकता रे किराणी अथच ओडिसा रे जमीदार ब्रिटिश शासन व्यवस्था रे पाख लोक बोलाउथवा शासन रो व्यवस्था रो पाख लोक बोलाउथवा ए बंगाली माने सांध्य आईन बल रे ओडिसा रे गोटिक परे गोटिए जमीदारी हाथ होथांती ओडिसा रे भी शासन से मान हाथ रे कोर्ट कचेरी जुआड गले से माने ही होचंदे मंगवाळ ओडिसा रो विद्यालय मानकरू ओडिया भाषा ओडिया शिक्षा को हटेई बंगाली शिक्षार प्रचलन पई चलिला मसुदा चलिला जुक्ति करा गला जे ओडिया एक अपभ्रंश भाषा और यह बंगाली भाषार एक उपभाषा तेणु ओडिसा जदि डेवलपमेंट करिया पई चाहिबो ओडिसा जदि आमे उन्नति चाहिबा ताहले ए जो अपभ्रंश बा जो निकृष्ट भाषा ओडिया को हटेई कि सेठी आमे जदि बंगाली भाषा चलेबा ताहले ओडिसा खूब शीघ्र उन्नति पथरे आगेबो एवं एथिरे कांतिलाल भट्टाचार्य जे कि हमर ओडिसा रो आइकॉनिक नेम हे जाईची कांतिलाल भट्टाचार्य गोटे बही लिखले ओडिया एक स्वतंत्र भाषा न है एवं ताको हमर ए जो पूर्व आमे जो आलोचना करथिले बाबू राजेंद्रलाल मित्र से मध्य समर्थन करुथले तो बंगाली मानकर सेतेबेले जो सर्वग्रासी चाप ता आगरे हुए तो एक कथारे संभव होता ओडिया हटि जाइथांता आ बंगाली भाषा आमे समस्ते बर्तमान बंगाली भाषा में पढ़ुथांते किंतु कालर निर्देश अन्य प्रकार ए कथा को दृढ़ भाव विरोध कले सेतेबेलर फकीर मोहन सेनापति भली ओडिया बुद्धिजीवी एवं ओडिया जातिर चिर नमस्य प्रातः स्मरणीय जॉन बीम्स सी निजे जने प्रवीण भाषाविद थिले से निजे गवेषणा जो करिके जो तथ्य पाइले ताकू से जेमती ताकू उपस्थापन कले बा जेमती ताकू बयान कले ताकू जदि पढ़िबे ताहले प्रत्येक ओडिया निश्चित भावे गौरवान्वित अनुभव करिवो से कहिले ओडिया एक स्वतंत्र भाषा और बंगाली भाषा ठारू अधिक प्राचीन एवं एते प्राचीन जे संपर्क रे बंगाली भाषा ओडिया भाषार झियो होई पारे सान भौणी भी होई परियो नाही एबे 2014 मसिया रे ओडिया भाषा शास्त्रीय मान्यता पाइला बेले जॉन बीम्स कर से जो उक्ति रो सत्यतार केते सेटा अनुभव करि हुए किछि दिन तळे मालयेशिया रे 1905 मसिया रे 1905 मसिया रे ओडिसा रु जाई के मालयेशिया रे रहथवा ओडिया मान सहित मोर जोगाजोग हेतला तो सेमानकर वर्तमान जो पीढ़ी बा वर्तमान जो दायद से मान सहित मोर जोगाजोग हेतला जो जने निर्दिष्ट व्यक्ति ना कहूँ तांको ना होचे रंगाधर हरिया नायक तांको पूर्व पुरुष गंजाम सोरडा अंचल रु जाई मालयेशिया रो रबर बगीचा रे श्रमिक भाव में काम करने जाइथिले समाने रहु रहु रहीगले एबे भी 20,000 ओडिया परिवार सेठी रहउचंती ओडिया भूली नाहंती मते से भद्रल कहिले जे पिला दिने तांको माँ तांको देह खराब हेले तांको गीतटिए गाई सुनाई देउथिले पेट काटले बा दांत बिंधिले माँ रो ममता आउ ए जो गीत तांकर महौषधि भलिया काम करथला से गीत एबे भी तांकर जेतले देह खराब हुए से मन मन से गीतर गुणगुणी थांती एवं तांको कष्टर उपशम मिले गीतर कई धाड़ी मात्र तांकर मने थिला से मते से जो 2-3 धाड़ी तांकर मने थिला से गीत मते गाई सुनैले
कहले जे कोइली केशव जे मथुरा को गला कहा बोले गला पुत्र बाहुड़ी नईला कोइली खंड क्षीर देवी मु काहाकू माने तांकर एतिक मने थिला तांको मा तांको पूरा गाई सुनौथले किंतु सी पिला दिने शुणी शुणी तांकर एतिक मने थिला तो से भद्रलोक मते कहले जे आज्ञा जदि ए गीतटा जदि पूरा गीतटा जदि मते टिके पठानते ताहले मु माने मु आ माने कहि परबिन जे मो पई सेटा को भले काम करंता तो मु तांको 2 मिनिट भितरे ए जो पूरा गीतटा नमिता अग्रवाल बोलचंदे से गीतरा मु तांको भितर पठेली 10 मिनिट पर से सपोर्ट मते फोन कले कहले आज्ञा आपन गीतरा पठेले आ मु माने आपन धन्यवाद आउ मु भाषा पाउनी आपन को धन्यवाद दवा पे आ मु ए गीत सुनुची आ मु दी आखिर मोर लुह गड़ी जाउची एवं ता परे परे मालयेशिया रो रहथबा बहुत ओडिया मानक संगे हमर जोगाजोग हला जो माने के एबे भी तांको घरे ओडिया कहउचंती तांकर पिला माने पढुचंती चाइनीज मीडियम रे पढुचंती तमिल मीडियम स्कूल रे पढुचंती एवं से कहले जे ओडिया मीडियम स्कूल थिला किंतु जेतेबेले मालयेशिया जेतेबेले ब्रिटिश शासन एठी सरी गेला जेतेबेले देश देश भितरे जिबासिबा पासपोर्ट वीसा ए सब लागू हे गेला से ता पर थारु आ ओडिया हम मास्टर आ ना दियो एठी किंतु आमे सब बर्तमान तमिल मीडियम रे पढु चाइनीज मीडियम रे पढु परिवार भितरे माने ओडिया झियो चाइना जोई किंतु बा पो बाहाइची माने चाइनीज झियो किंतु से तांकर ओडिया प्रति एते अधिका जे तांको परिवार भितरे नुवा मेंबर को समान ओडिया सिखाउचंती से माने भलो भारे लेखि पढी जानि नांती तांको भाषा रे अनेक विकृति आसी गेलानी किंतु समान ओडिया मते लागिला जे ओडिसा रे जदि केबे ओडिया लोप पाई जाय हमको से मालयेशिया को जे पे पडिबो ओडिया सुनिया पे सेमती ब्रह्मदेश रे 1930 मसिया रे रेल लाइन बिछिया पे उड़ा जहाज जो पडिया तयारी करिया पे गंजाम रो जाइथिले सब श्रमिक दल सब जाइथिले समाने एबे भी ब्रह्मदेश नागरिक हिसाब रहिचंती एबे भी समाने जगन्नाथ मंदिर रे पूजा करचंती ओडिया कहउचंती मु समान संग ओडिया रे कथार्ता हिची एबे भी मोर समान सहित संपर्क अछि सेमती बाली रे थिबा ओडिया मानक सहित संपर्क अछि तो जातीय दृश्य पटरे निज माने ओडिया भाबरे अन्य संगे समान करी देखिबारे जे सब विभव हमको सहाय्य करे से गुडी भितरे आ गुटे कथा होची ओडिसी नृत्य जहा कि शास्त्रीय नृत्यर मान्यता पाइछि ओडिसा नृत्य और संगीत विषय मु जने अनभिज्ञ और निरक्षर व्यक्ति तेणु से विषय कहया पे जो उपयुक्त भाषा बा शब्दावली मु जानि नाही किंतु ता सत्वे आज आलोचना पे जति आवश्यक मु न कहि रहि पारु ओडिसी संगीत कहीं एपर्यंत शास्त्रीय मान्यता पाई नाही तार मूल आमर इतिहास प्रति निष्पृहता भी गोटे कारण ओडिसी पूर्व जे सब संगीत शास्त्रीय मान्यता पाई सेमाने बा सेमान ठारू ओडिसी कौन से गुण कम नहीं जो जो विभव नहीं शास्त्रीय मान्यता दि जाए ओडिसी संगीत से सब भरपूर थिबा सह अधिका अनेक माने ओडिशार निजस्व विभव रही तेबे शास्त्रीयता प्रश्न आसिले लोड़ा पड़े प्रमाण ओडिशार जो मूल विभव नहीं कि अन्य माने शास्त्रीय मान्यता पाइबा परे बर्तमान जेतल ओडिसी पई जेतल हम शास्त्रीय मान्यता खोजुछु सेतल को समान कहउछन जे एटा ओडिसी बोली प्रमाण कोन तो ओडिसी संगीत नियार पणियार गोटे झलक आपण देखिया पई पाइबे महान संगीतकार स्वर्गत प्रफुल्ल कर तांकर गोटे साक्षात्कार जोटे कि YouTube रे अवेलेबल गीत जना टिके संक्षिप्त करबा समय अच्छा ओके ठीक 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 अच्छा एटा हला ओडिसी संगीत एबे देखंतु ओडिसार जो बाहागर कथा देखंतु पारंपरिक ओडिया बाहागर नाही हळदी मेहंदी संगीत ए सब जिंस माडी बसलानी हमर अनुष्ठान को सतेम जो ओडिया बाहागर गीत बोला जाउ नथला ओडिया बाहागर सब पर्यायर गीत जाय अनुकूल बाडो पानी गाधुआ कौड़ी खेल कांदणा गीत सबु थेरे गीत थिला अथच से गीत नाही बोली आमे बर्तमान पंजाबी गीत बोली हम ओडिया बाहागर सब करछु ओडिया रे 12 मास रे 13 पर्व सबु पई अलग अलग गीत जन्नी ओसा खुदुरकन ओसा श्रिया चंडालुनी खोलण सुंदरी घोड़ा नाच नाउरिया गीत कळा कळणी गीत सबु पई हमर अलग अलग गीत अछि तो चाष काम को नहीं पानी पाग को नहीं लोक संगीत रही जमती हाथे चाखंडे के खोलबू गात पत्र खंडिके नदेबू हाथ चाखंडे छाड़ी काटबू भंडा तेबे तू देखबू कदली केंदा ए गीत कदली चाष विषय गोटे पूरा मार्गदर्शन रहीगला एबे हम कोरापुट विषय गोटे 2-3 पद कथा शेष करवा
80 ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ତାମିଲ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆସିକି ରହିଲେ କୋରାପୁଟରେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦାସ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ତାମିଲ ଶରଣାର୍ଥୀ ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସହଜରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭାଷା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଭିତରେ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦାସ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କିଛି ଏଠି ରହୁଥିଲା ମାନେ ଆଉଟ ଷ୍ଟେସନ ରହୁଥିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର କାମ ଥିଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛୋଟ ହାତୀ ଧରିକି ପଠେଇବା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ପଠେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଛୋଟ ହାତୀ ହେଲେ ସେମାନେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ। ସେମିତି କୋରାପୁଟରେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ସିଏ ଥରେ ଗୋଟେ ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସାଇନବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି ତାମିଲ। ସିଏ ସେଠୁ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଯେହେତୁ ତାମିଲ ଲୋକ ସିଏ ସେଠୁ ଯାଇକି ସେ ଗାଁରେ ପଚରା ଉଚରା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରା ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ସିଏ ଜଣେ ଟୋପୋନିମିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଓନୋମାଷ୍ଟିକ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ପାଲଟି ଗଲେ। ସିଏ କୋରାପୁଟର ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବେନିନ ନଦୀ କୂଳରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଡାଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସିଏ ବାହାର କଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇ 2 ମାସ ତଳେ କୋରାପୁଟ ସାର୍କିଟ ହାଉସରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଜଣେ ଗବେଷକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ଜଣେ ପ୍ରାଗ ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଆର୍କିଓଲୋଜି ପ୍ରାଗରୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଗବେଷକ। ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜେନେଟିକ ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ଆସିଛି ଏବଂ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କୋରାପୁଟ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଡାଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ କୋରାପୁଟରୁ ସେ ଯୋଉ ଜେନେଟିକ ସାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେତିକି ସମୟ ମତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସରିଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିପାରିବା ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଟେକ ଆମେ ତାକୁ ରଖିପାରିବା। ମୁଁ ଏତେ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଅମୂଲ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିବା ହେବେ। ଅମୂଲ୍ୟ ସାର୍। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହୋଦୟ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଡିଏଭି କଲେଜର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଡିଏଭି କଲେଜର ଛାତ୍ର ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ ଜିଜ୍ଞାସୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ତା ସହିତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୋର ମନକୁ ବହୁତ ପାଇଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ। ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଇତିହାସ ଏଜ ଏ ହୋଲ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ବା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କର ସାହସିକତା, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ସୈନ୍ୟମାନେ କିପରି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରୁ ପଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗୌରବ, ଆମର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇତିହାସର ଯାହା ସବୁ ଗାଥା, ସେଟାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯେତିକି ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୌରବର ଗାଥାକୁ ଯେତେ ଆମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। କାହିଁକି ଆମର ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଭାରତ ଇତିହାସ ହଉ କିମ୍ବା ଉତ୍କଳ ଇତିହାସରେ ହଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବା କଥା ସେଟା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ କିଛିଟା ଆଲୋକପାତ କଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ବା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ତାର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ମାଲେସିଆର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଚାଇନା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାଲେସିଆ ଯାଇଛି ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ
ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରୀତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେଭଳି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଇଭଳି ଆନ୍ତରିକତା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ସରକାର ସ୍ତରର ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 100% ହବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। କିନ୍ତୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ସେଇଭଳି ଆଗ୍ରହ ନଥିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମର ଭାଷା ପ୍ରତି ନଥିବ, ତାହେଲେ ଯେତେ ନିୟମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାହା କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସ୍ତର ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସେଠି ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଠିକ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଉନି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମର ଓଡ଼ିଆ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ା ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଟିଚର କହିଲେ, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି, ପିରିୟଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ମତେ ହିନ୍ଦୀରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। এইটা କାହିଁକି ନା এইଭଳି ଗୋଟେ ମାନସିକତା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ପଢ଼ିଲେ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ତ ହବ, ଏଇଟା ବାପା ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର। ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇବନି, ତୁମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବନି, ଅଥଚ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଇଂରାଜୀ ନିହାତି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এইଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ